मैं नहीं करूंगी। જોયું ના પાડે છે। क्या बोली तू? तेरी हिम्मत कैसी हुई है बोलने की? हाँ नहीं लोकेश। हमेशा 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 मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है तू? हमेशा दरवाजा खोलो। हमेशा दिख रहा दरवाजा खोल। દરવાજો ખોલ। हमेशा अमीशा दरवाजा खोलती है या नहीं? हमेशा दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। अमीशा दरवाजा खोल बोलती हूँ। हम छोड़ेंगे नहीं तुझे, समझी? बहुत बुरा होगा। हमेशा पागलपन छोड़, सारी जिंदगी अंदर बंद रहेगी क्या? नहीं खोलूंगी। मैं नहीं मानूंगी आप लोगों की बात। रेवा दे, कभी ना कभी तो बाहर आएगी ना। रेवा दे, बाहर नहीं आएगी तो जाएगी कहाँ? चल यहाँ से। माँ, माँ, पानी पिलाना। हाँ लादी। ले। अभी भी? हाँ, जो ने अभी भी बंद है दरवाजा, खुलती ही नहीं। बात करके देखा, धमका के देखा, लेकिन तारी बैरी छे ने बहुत जिद्दी छे। हमेशा, हमेशा खोलो। हमेशा क्या नाटक लगा रखा है? पूरा दिन बीत गया है। हमेशा देखो जिद नहीं करते हैं, बाहर आ जाओ प्लीज। हमेशा भाड़ में जाओ, भूख प्यास लगेगी ना अपने आप बाहर आई। और बाहर आई ना तो 2 लाफा मारना उसे। अपनी बात न माने शू वड़ी। चल। जाओ भी अब। अरे बच्चों जैसी जिद मत करो वानी। ये आप छोड़ो। जो करना है तुम्हें अकेले ही करना है। सब काम खत्म होते मैं आ जाऊंगा। सुषमा जी आ जाओ, डरो मत। वानी नाम है ना तुम्हारा, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ डरो मत। हाँ ले जाओ। अब तक ये नहीं समझ आ रहा था कि इन दोनों केसेस में क्या संबंध था। वानी, मीरा और सुनंदा को तो ये पता भी नहीं था कि सुषमा को पुलिस एक मर्डर के केस में ढूंढ रही थी।
जहां एक तरफ वानी को किसी अनजान जगह ले जाकर छोड़ दिया गया था, वहीं अमीषा ने अपने पति और सास ससुर से बचने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। भाभी, मैं हूँ किंजल। दरवाजा खोलिए ना भाभी, अब छोड़ भी दीजिए जिद। अच्छा खाना तो खा लीजिए भाभी। ना किंजल हूँ नहीं आऊँ। अगर मैं बाहर आई तो फिर से ये लोग मुझसे जबरदस्ती करेंगे। भाभी कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, मैं कह रही हूँ ना, मैं हूँ यहाँ, आप आइए प्लीज। भाभी, भाभी खोलिए ना दरवाजा। ए, किंजल रहने दे, हट तू। अरे ऐसे नहीं मानेगी, मुझे दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। भाई आप जाइए प्लीज, वहाँ बैठिए, मैं देखती हूँ। आप जाइए प्लीज, माइंड ले जाइए, आप प्लीज वहाँ जाके बैठिए। શાંત થઈ જા. ઊભો રે, શું કરે છે તું? भाभी, भाभी खोलिए ना दरवाजा। अच्छा मुझे आने मत दीजिए, खाना ले लीजिए। भाभी खोलिए ना भाभी। भाभी कोई नहीं है यहाँ, खोलिए ना दरवाजा। भैया खोल रही है। भाभी, भाभी खोलिए ना दरवाजा। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। अमीषा खोल, नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा तेरी। अरे शांत थई जाओ, पड़ोसी सुन लेंगे। भाभी, भाभी मैं कह रही हूँ ना, कोई नहीं है, खोलिए ना दरवाजा। ऐसे नहीं खाने से कुछ नहीं होगा। खाओ। चल अब खा ले, जो होना है वो होगा। नाम क्या है तेरा? वानी। मैं सुनंदा और ये मीरा। देवा, ताई, ताई, क्या हुआ आपको? पानी, पानी कुत्ते, पानी मेरे को सहन नहीं होता ये, पानी मेरे को बहुत डर लगता है। वानी, ताई शांत हो जाओ, शांत, ताई, ताई शांत हो जाओ। इससे भागने की कोशिश की ना, तो इस बार तो अपने कुत्तों को मैंने बांध के रखा था, अगली बार खुला छोड़ दूंगी। कोई होशियारी नहीं चाहिए मुझे, समझी? मीरा, मीरा, क्यों भागी तू? अब देखिए कुत्ते रात भर भूखेंगे। यहाँ जिंदगी बर्बाद हो रही है और आपको कुत्तों की पड़ी है। लेकिन ये कब तक चलेगा, आखिर कब तक? मुझे तो लगा वो किंजल की बात मानेगी, लेकिन बहुत जिद्दी है। किंजल मिंजल छोड़ो ने, मुझे लगता है हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए। हम किसका वेट कर रहे हैं? अरे सांभर, ज्यादा जोर जबरदस्ती की ना तो वो अंदर अपने आप को कुछ कर देगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए प्यार से दरवाजा खुलाने की कोशिश कर। हमेशा, हमेशा तो ठीक है ना? हमेशा तुझसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, मेरी वजह से तेरी ऐसी हालत हो गई, मुझे रात भर नींद नहीं आया। देख, तुझे दरवाजा नहीं खोलना तो मत खोल, मैं सिर्फ तुझे सॉरी बोलना चाहता हूँ। देख, मुझसे खाना भी नहीं खाया गया, मैं रात भर नहीं सोया। हमेशा तुझे याद है शादी के तुरंत बाद जब हम आए थे तो कैसे छुप के कुल्फी खाने चले गए थे? हमेशा क्या दिन थे वो। तुझे जरा भी चोट लगती थी तो याद है? हमेशा शू थे यू। हो, इधर आओ। तुमसे कितनी बार बोला अपना ध्यान रखा करो। एक मिनट रुक जाओ। तुम भी ना जल्दबाजी में इतना काम करती हो ना, कुछ समझ नहीं आता। देखो, अब की बार अपने आप को चोट पहुंचाए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? ध्यान रखा करो हमेशा। हमेशा, हमेशा दरवाजा खोलो। अमीषा बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज।
बाहर आ जाओ अब। चलो चलो उठो, सोए क्यों इतना देर तक? ज्यादा नाटक मत करो, चलो उठो उठो, मैडम आने वाले हैं। हेलो हेलो, अरे लो मैडम। क्या हुआ? गोली नहीं ले रही है। ले लो गोली ले लो। लो तुम लो तब तक। ले लो बेटा, गोली ले लो। जल्दी करो। गुड गर्ल। निकल ली क्या? हाँ थैंक गॉड। अरे क्या कर रही हो? पागल हो क्या? रोज चेकिंग होती है यहाँ पे। अगर किसी ने देख लिया ना तो गए काम से। इधर दो। अमीशा, अमीशा, देख तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं। तू दरवाजा खोल, नहीं तो सबसे पहले दरवाजा तोड़ूंगा और फिर तेरी जान लूंगा। लोकेश, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देख इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, समझी तू? दरवाजा खोल, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अमीशा दरवाजा खोलो। लोकेश, अमीशा, बाहर जाए। लोकेश, लोकेश शांत हो। सर, एक कॉल आई है। पड़ोसी के खिलाफ कंप्लेन की है। घर के अंदर से आवाजें आती रहती है। डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो सकता है सर। कॉल कहाँ से आई? कौन है? आपके घर से आवाज आ रही थी, कंप्लेंट आई है। क्या चल रहा है? कोई नहीं तो सर, क्या हुआ? यहाँ से तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा सर, वो टीवी की आवाज आ रही होगी। एक्चुअली पापा को कम सुनाई देता है तो जोर से लगाया होगा। नहीं पापा? हाँ 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 बराबर साहब। और कौन कौन रहता है इस घर में? हम लोग ही। सिर्फ आप तीन? और लोकेश की पत्नी, मेरी बहू, बस। कहाँ है वो? जी वो आराम कर रही है। काम ज्यादा किया है ना तो थोड़ी थक गई है। ठीक है, हटिए। सर, कहाँ है आपकी बहू? कहीं नहीं दिख रही है। पहले आपके घर से आवाज आती है, फिर आपकी बहू गायब हो जाती है। पुलिस से झूठ बोल रहे हैं आप लोग। नाना साहब, पुलिस से क्या झूठ बोलना? दरअसल वो लापता है। समाज में हमारी बदनामी ना हो इसलिए। आपकी बहू लापता है और आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी नहीं की, क्यों? चलो चलो, गर्म पानी हो गया है और मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ। तुम लोग नहा लो तब तक। मीरा, काय करती? और तू बार बार ये बाहर क्यों देख रही है? देख, तू भागना भागना मत। ये किस तरीके के लोग हैं मालूम है ना तेरे को? मैं छोड़ूंगी नहीं इन लोगों को। सुषमा की तो ऐसी बैंड बजाऊंगी ना, देखना ताई। चलो चलो जल्दी करो, और नहाने के बाद दवाई लेके नाश्ता करना है तुम लोग को। सर, एक नहीं 2-3 खबरियों ने ये टिप दी है कि सुषमा को फिर से शहर में देखा गया है। वो चंदन मॉल के बाहर देखी गई है सर। वांटेड होने के बावजूद अंडरग्राउंड जाके उसे कितना टाइम हुआ होगा? यही कुछ 2 महीने हुए हैं सर। शहर में अगर लौटी होगी तो अपने घर पक्का गई होगी, या अपनी फैमिली को तो कांटेक्ट जरूर किया होगा। पागले, चलो पता लगाते हैं।
वागले, एक काम करो, आसपास के एरिया को स्कैन करो, अच्छे से पूछताछ करो, किसी को तो कुछ पता होगा। ओके सर। 1 महीने से बंद है साहब। कहाँ गए सब, कुछ बताया? बता कर तो नहीं गए साहब। वो लोग किसी से बात करते किधर थे साहब? नहीं है, ये भी 1-2 हफ्ते बाद ही पता चला। पेपर वाले ने बताया कि कोई पेपर नहीं ले रहा, तब पता चला साहब। आप वो गैराज क्यों नहीं जाते जहाँ नीले काम करता है? साहब जैसे नीले की बेबी ऑफ हो गई है तब से वो काम पे आया नहीं है और ना उनके घर वालों को देखा। आसपास के सभी गैराज में चेक करना पड़ेगा हमको। ये नीला एक ना एक में तो जरूर मिलेगा। और हाँ, खबरियों को भी अलर्ट करना पड़ेगा, खास करके उन एरियाज में जहाँ सुषमा को देखा गया था, वहाँ पर भी पता लगाना है। ओके सर। हमें सचमुच में मालूम नहीं कि वो कहाँ है, कैसे निकली। आखिरी बार कब देखा था उसे? कल रात को सोने का टाइम हुआ तो हम सब अपने अपने कमरे में चले गए, वो भी चली गई। सुबह उठ के देखा तो वो नहीं थी। क्यों? आप अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में नहीं सोते? नफरत है उसे मुझसे। क्यों? क्योंकि बीवी तो वो सिर्फ नाम की है, प्यार किसी और से करती है। वो अफेयर चल रहा था उसका बाहर, भाग गई होगी उसी के साथ। और ये आपको कैसे पता चला? सर मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। जब आपको पहले से पता था तो फिर आप रुके क्यों रहे? अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों नहीं दिया? सर मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अमीशा ने तो हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। पहले अफेयर करके और अब घर से भाग के। पहले हमें दुख दिया और अब बदनामी। अगर मुझे पहले पता होता ना तो पहले ही डिवोर्स दे देता उसको। अच्छा, उस आदमी के बारे में बताइए जिसके साथ आपकी पत्नी की अवैध संबंध थे। कौन था वो? क्या नाम था उसका? नहीं पता साहब। मैंने अमीशा से बहुत बार पूछने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं बताया मुझे। मैं उससे मिलकर उसको समझाना चाहता था, लेकिन शायद अमीशा को ये डर था कि मैं उसे कुछ करना दूं। अभी आप जाइए साहब। क्यों? आपको कंप्लेंट नहीं लिखवानी? साहब अब हम क्या करें, वो खुद अपनी मर्जी से भागी है तो हम कर भी क्या सकते हैं। वो हम देखेंगे, आप कंप्लेंट लिखवाइए। सर बड़ी अजीब फैमिली है, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाना चाहती। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें डर है कि हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कुछ किया है? आपटे अमीशा के मोबाइल के सिग्नल को ट्रायंगुलेट करो और उसके मायके वालों से भी कांटेक्ट करो। अगर अमीशा का वाकई में किसी के साथ अफेयर था तो उसके घर वालों को कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। चलो। मीरा, मीरा क्या कर रही है तू? क्या? ताई प्लीज, ताई आप बीच में मत आओ। ताई समझाओ ना आप उसको। अगर उन लोगों को पता लग गया तो वो कुत्ते हम लोग को। ताई कुछ बोलो ना प्लीज। बहुत हो गया अब। और कोई रास्ता है? हाँ, तुझे कोई रास्ता दिखाई दे रहा है? तुम लोग को यहाँ पे रहना है तो रहो, मैं अब और यहाँ नहीं रुकने वाली। हेलो, अच्छा कौन? अब अपनी बहू की आवाज भी नहीं पहचान में आ रही है? हाँ, ये सब आप लोग जो कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, इलीगल है, अपराध है। देखो मैं बोल रही हूँ, अभी यहाँ पर आओ और मुझे वापस लेकर जाओ, नहीं तो देखना मैं क्या। हेलो हेलो हेलो, मीरा, 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 मीरा मत रो, हम कुछ नहीं कर सकते। भलाई इसी में है कि खत्म करो ये सब और चुपचाप अपने अपने घर को लौट जाओ। इधर देख मेरा, मैं यहाँ 3 बार आ चुकी और ये मेरा 4थी बार है। खबरियों से भी कोई टिप्स नहीं मिली। ये सुषमा कहीं गायब तो नहीं हो गई? हो सकता है सर। उस गाड़ी पे कोई अपडेट? आरटीओ से टच में है सर, लेकिन अब तक कुछ अपडेट नहीं मिला। सर, सुषमा को लेकर कोई खबर? नहीं सर, कोई खबर नहीं। साहब मेरे पास गैरेज का एड्रेस है जो शहर के बाहर है, वहाँ आपको नीले मिलेगा सुषमा का बेटा। सारा रूम चेक करो, एक एक कॉर्नर चेक करो ध्यान से। इधर देखो, ये देखिए मैडम, गोलियां। मैडम ये
ये क्या है ये? मैडम वो दरअसल उस दिन तो समझती क्या है? कोई नहीं आने वाला है तुझे बचाने के लिए। तेरे घर वाले खुद यहाँ फेंक गए थे तुझे इधर। तुझे घर जाना है ना वापस, तो फिर ये नौटंकी क्यों? तुम जैसी ना हजारों आती है यहाँ पे। तुझे एक की वजह से मैं अपने बिजनेस पे कोई खतरा नहीं आने दूंगी, और अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुझे बांधकर तेरे ऊपर कुत्ते छोड़ दूंगी। मेरे कुत्ते मिनटों में तुझे गायब कर देंगे, समझी? इधर आ। तेरा फोन है ये? मैडम दोबारा ऐसी गलती की ना तो यहां से आउट कर दूंगी, और यहीं से नहीं दुनिया से आउट कर दूंगी। नजर रखो इन तीनों पे। मीरा, ये गैराज किसका है? साहब मेरा है। क्या हुआ साहब? ये नीले यही काम करता है ना? हाँ साहब। कहाँ है वो? कुछ समय पहले काम करता था लेकिन अब नहीं करता। वो काम छोड़ के चला गया साहब। रुक जा! बोल, कहाँ है तेरी माँ? मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूँ। हमें पहले से पता है, शहर में ही है ना वो। मुझे तो मेरी माँ ने कांटेक्ट भी नहीं किया। तो फिर तो हमें देख के भागा क्यों? और क्या करता सर, पिछली बार जो सब कुछ हुआ, ऊपर से मेरी बीवी और अलग से माँ। देख नीले, तेरी बीवी तो मर गई है, बुरा हुआ है, लेकिन तेरी माँ अब भी आजाद घूम रही, तेरी बीवी को मरवा के। अगर कुछ पता है तो बता दे। तेरी बीवी के मर्डर के लिए तुझे इंसाफ नहीं चाहिए? सर मुझे अब एक ही चीज चाहिए, मेरे दोनों बच्चे, वो भी जिंदा और सही सलामत। उनको सही सलामत रखने के लिए मैं एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा हूं। मैं, विश्वास करो सर, अब मैं अपनी माँ के साथ नहीं रह सकता और अपने बच्चों को भी उससे दूर रखना चाहता हूं मैं। सर पहले तो उसने मेरी बीवी को, अब मुझे डर लग रहा कि वो मेरे बच्चों को कुछ कर ना दे। क्यों मारा तेरी माँ ने तेरी बीवी को, जानता है? शायद उन दोनों की बनती नहीं थी, लेकिन खून। ठीक है, अभी तो तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन तू शहर के अंदर ही रहेगा। इसका बयान दर्ज कर लो। तो शायद घर वाले सच बोल रहे हैं, जिसके साथ अवैध संबंध है उसी के साथ भाग गई होगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है इस अफेयर का बदला लेने के लिए इन्होंने ही अमीशा को नुकसान पहुंचाया। सर ये और रिपोर्ट जाओ तुम। सर ये तो अमीशा की रिपोर्ट है। सर ये तो उसी के घर की लोकेशन है। एक बार फिर से मिलकर आते हैं। सर चलो। लड़की भाग गई लेकिन फोन यहीं छोड़ गई। साहब हो सकता है जानबूझकर छोड़ के गई हो, बहुत होशियार है ताकि हम उसे फोन ना कर पाए। आपकी बहू अपने हिसाब से अपने आशिक के साथ भाग गई, आपके मुताबिक अपना फोन यहीं छोड़ गई, तो फिर उसने अपने आशिक को कैसे कांटेक्ट किया होगा? सर उसी के आशिक ने दिया होगा उसको नया फोन, हमसे छुपा के रखा होगा, उसी फोन से कांटेक्ट किया होगा। कब तक ऐसे चुप रहोगी ताई? गुस्सा नहीं आता है? कब तक होगा बार बार आपके साथ ये सब? और तू इतना डरेगी तो देखो, अगली बार सुषमा आएगी दवाई लेकर, और तब तक नहीं जाएगी जब तक हम उस गोली को निगल ना ले। इसलिए मैं कह रही हूँ, उसके आने से पहले हमें कुछ करना होगा। हम अकेले? अरे हम अकेले कहाँ हैं? हम 3 हैं, साथ में हैं। ताई समझाओ ना इसे। कोई फायदा नहीं है मीरा, सुषमा हमें बाहर नहीं जाने देगी। आज तक कोई नहीं निकला है यहाँ से बाहर, और भागकर हम जाएंगे कहाँ? अपने परिवार के पास। मीरा ये मत भूल कि क्यों उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। मैं तो कहती हूँ कि खत्म करते हैं ये सब और अपने अपने घर चलते हैं। मैं हार नहीं मानूंगी, आने दो उसे। ये ले गोली खा। मैं नहीं खाऊंगी। नहीं चाहिए। देखिए मैम, ये भी नहीं ले रही है। एक मिनट, लगता है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। तुम्हें पता है ना, यहाँ अपनी मर्जी चलाना अलाउड नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, समझी? खाएगी कैसे नहीं? बहुत नाटक शुरू हो गया है तेरा, अभी बताती हूँ तुझे। ले जाओ इसे।
मैं नहीं जाऊंगी। सुषमा जी, नहीं जाऊंगी सुषमा जी, मैं। नहीं इसे छोड़ दीजिए, मैं समझाती हूँ, मैं बात करती हूँ। बात करने का समय खत्म हो गया सुनंदा। बताती हूँ तुम लोगों को, मैं बताती हूँ। चलो चलो खाना खा लो। ताई, हमारे साथ जो मीरा थी वो कहाँ है? पता नहीं मेरे को, खाना फिनिश करो। ताई, ताई वो ठीक तो है ना? देखो 5 मिनट में प्लेट लेने आऊंगी, तब तक खत्म नहीं किया ना तो भूखी रहना रात भर। ताई, ताई सुनो तो। ताई, मीरा ठीक तो होगी ना? मुझे लगता है कि नीले सच बोल रहे हैं, क्योंकि ना ही तो नीले ने किसी अननोन नंबर पे कॉल किया है और ना ही नीले के पास में किसी अननोन नंबर से कॉल आया है। मुझे लगता है कि नीले सुषमा के कांटेक्ट में है ही नहीं, लेकिन मिलने के और भी तो तरीके हो सकते हैं। तो अगले एक काम करो, इस नीले पर नजर रखो। ओके सर। बहुत दोस्ती हो गई है तुम दोनों में। एक को तो अभी सीधा करके आ रही हूँ, जरूरत पड़ी तो तुम दोनों को। गार्ड और अटेंडेंट बता रही थी कि बहुत चिंता हो रही है तुम दोनों को मीरा की। छोड़ दो, चली गई, क्यों झमेले में पड़ते हो? ये आवाज सुनाई दे रही है? कुत्तों का लीडर है ये। काट ले तो दांत कितने बड़े की हड्डियों में घुस जाए। बहुत खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक। गोली ला, चल खा लो, लो लो जल्दी से खा लो। पानी दे इसे। मुंह खोल। पानी, पानी, दाई, दाई, दाई आपने गोली? कोई फायदा नहीं है वानी। हम कितना लड़ेंगे और कब तक? मैंने तुझसे कहा था ना कि हमारे नसीब में यही लिखा। मैं क्यों भागूं इससे और कहाँ भागूं? अब तो आदत सी हो गई है मुझे। पहले भी तो ऐसा हो चुका है वानी। वानी मुझे घर जाना है वानी। अब सहा नहीं जाता, ऐसा आ जाता वानी। आप ऐसे मत रो, आ जाता। आप ऐसे मत रो प्लीज। वानी मुझे बहुत ताई, मुझे बहुत ठीक हो जाएगा। ताई शांत रहो। उठाओ इसे, जल्दी ले चलो। कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहे हैं लोग हमसे। आपने अमीशा के मायके से कोई कांटेक्ट? नहीं सर, लेकिन जो फोन हमें मिला उसकी जांच कर रहे हैं हम। सर अमीशा का फोन से उसकी मां का नंबर ढूंढ के निकाला, कांटेक्ट किया, ये एड्रेस। मुझे अमीशा के बारे में कुछ नहीं पता साहिब। ना ही मेरे अंदर इतनी शक्ति है और ना ही इतना पैसा। बहुत मुश्किल से उसकी शादी की है। मेरा काम हो गया। हाल ही में आपके साथ उसकी बात हुई थी? नहीं साहिब। आप जानती है उसके साथ किसी का अवैध संबंध चल रहा था? शू? नहीं साहिब, ना ही वो मुझे कुछ बताती थी, ना ही मैं कुछ उससे पूछती थी। बानी, कैसी है तू? हाँ, तेरे गोली खाने का टाइम हो गया। ये ले, गोली ले। मैडम, सुनंदा ताई, उनको दर्द हो रहा है। मैं नहीं, मुझे नहीं खानी गोली, प्लीज। आप एक बार मेरे पति को बुला दीजिए। मैं आपकी सारी बातें मानिए ना, मैं ये भी बात मानूंगी। मैं ये गोली भी खाऊंगी, लेकिन एक बार मेरे पति को बुला दीजिए प्लीज। एक बार मेरे पति को बुला दीजिए। क्या हुआ, इतना अर्जेंटली क्यों मुझे बुलाया? हस्बैंड, मुझे यहाँ से लेके चलिए। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, प्लीज मुझे घर लेकर चलिए प्लीज। इसके लिए तुमने मुझको बुलाया? और पागल हो गई हो क्या? दूसरा काम नहीं है मेरे पास? मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे प्लीज घर लेके चलिए। आपको नहीं पता यहाँ पे क्या क्या होता है। मुझे घर जाना है, लेकिन अभी मुझे घर जाना है।
जिद मत करो, ज्यादा मत सोचो। 2-3 दिन की बात है, सब खत्म हो जाएगा। मैं खुद तुम्हें घर ले चलूंगा, ठीक है? नहीं, मुझे घर जाना है, वानी, जिद मत करो वानी। बस, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। आप जाइए, ले जाओ, ले जाओ। मुझे नहीं जाना। सुषमा जी प्लीज जल्दी खत्म कर दीजिए, ताकि आपकी भी जान छूटे और मेरी। करती हूँ, आप जाइए। भोसले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और आसपास देखो कोई बस्ती है क्या, शायद किसी ने कुछ देखा हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? किससे? वही जो तुमने कहा कि अगर अमीशा तुम्हारी बात मान लेती तो आज जिंदा होती। कौन सी बात? सर, मैंने अमीशा को बोला था कि उस आदमी को छोड़ के मेरे पास वापस आ जाए, बस और कुछ नहीं। लेकिन अमीशा उस आदमी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। और अब देखिए क्या कुछ हो गया। साहब, बहुत प्यार करता था मेरा बेटा अमीशा से, लेकिन अमीशा ने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। हम तो बहुत समझाते थे उसे, अच्छा घर है, परिवार है, सब कुछ क्यों खराब कर रहे हो, लेकिन वो कभी मानी ही नहीं। और बहुत जिद्दी थी साहब। मैं कभी गुस्सा करती थी ना, तो मेरा बेटा बोलता था कि रेवा देने माँ, वो अपने आप समझ जाएगी कि उसे ज्यादा प्यार कौन करता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हुआ? सब कुछ तो बर्बाद हो गया साहब। सर, हमारे को था कि लड़के की शादी कर देंगे तो घर में खुशियां आएगी, पर उल्टा ही हुआ, गलत लड़की से शादी हो गई। रुकेश, सच सच बता, वाकई में तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ अफेयर था या तुमने कहानी बनाई? क्या कह रहे हैं सर आप? मैं कहानी क्यों बनाऊंगा? ऑफ कोर्स उसका अफेयर था। ठीक है, जाइए आप। क्या लगता है सर, सच बोल रहे हैं? देखना पड़ेगा इनके आंसुओं में कितनी सच्चाई है। आते सर, अमीशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी मंगवाओ। ओके सर। सर, अमीशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पीट के मर्डर किया गया, खास करके सर पे लगी चोट, डेथ ब्लो। एक और बात सर, अमीशा 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। क्या? सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूं। वो हम डिसाइड करेंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुमने इतनी जरूरी बात हमसे क्यों छुपाई? जरूरी बात? मैंने कुछ नहीं छुपाया सर। अच्छा, तुम्हारी पत्नी 3 महीने से प्रेग्नेंट थी, ये बात तुमने हमसे नहीं छुपाई? प्रेग्नेंट? सर, कसम से ये बात मुझे पता नहीं थी, मुझे अभी ये बात पता चल रही है। कभी उसने बताया नहीं साहब? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा उसी आदमी का है जिसके साथ अमीशा और दोनों के बीच में बच्चे को लेकर झगड़ा हुआ हो और उस आदमी ने अमीशा को मार दिया हो? खामखा मेरा बेटा फंस रहा है इसमें। सर, सास तो कह रही है कि उन्हें कुछ नहीं पता। अमीशा का पति भी यही कह रहा है कि उसे भी कुछ नहीं पता, लेकिन अमीशा ने जरूर किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर बताया होगा। तो शायद उसने अपनी माँ को बताई हो सकता है, पता करो। ओके सर। तुम्हें पता था ना कि अमीशा प्रेग्नेंट थी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह बात अमीशा ने तुम्हें ना बताया हो। तुम्हारी बेटी को इतनी बेरहमी से मारा गया, वो भी तब जब वो खुद मां बनने वाली थी। अरे अब तो सच बताओ। मैं सच कह रही हूँ साहिब, मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया। हमेशा मुझे कभी कुछ नहीं बताती थी, लेकिन एक बात मैंने आपसे छिपाई है। हमेशा किसी लड़के से मिलती थी, लोकेश ने मुझे बताया था। मैंने काफी बार मना किया उसे कि सुभाष से ना मिले, लेकिन उसने कहा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और वो मिलते रहे। उसका कोई एड्रेस, फोन नंबर वगैरह? नहीं साहिब। हाँ, लेकिन वो किसी दुकान का मालिक है, किसी होटल का जहाँ कॉफी मिलती है। कैफे? हाँ भाई। कहाँ है ये कैफे? हाँ सर, कॉलेज में साथ थे हम दोनों, फिर उसकी शादी हो गई, फिर कांटेक्ट भी टूट गया। झूठ बोल रहे हो? नहीं सर। जो जानते हो सच सच यही बता दो, वरना हवालात में ले जाएंगे और डंडे मार मार के उगलवाएंगे तुमसे। क्या हुआ सर? अमीशा, मर्डर हुआ है उसका। क्या? तुम मिले थे उससे? सर, 2 महीने पहले मैं अमीशा के कांटेक्ट में आया था। ये तो अच्छी खबर है अमीशा। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? अगर ये लड़की हुई तो ये लोग फिर से मेरा अबॉर्शन करवा देंगे। What nonsense! ये इलीगल है, और उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये लड़का है लड़की? पता कर लेते हैं सुभाष, वो लोग कुछ भी करके पता लगा लेते हैं। तुम नहीं जानते इन लोगों को, 5 बार मेरा अबॉर्शन करवा चुके हैं। इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो
मैं दोबारा कभी मां नहीं बन पाऊंगी। तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये कानून के खिलाफ है। देखो, और अगर किसी भी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। सर, हर परिवार वाले की फोन नंबर के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड नूतन और लोकेश ने कई बार इस नंबर पर कॉल किया है। ये वाला नंबर सर। किसका नंबर है? सर, जांच की तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स फेक है। ये नंबर मुंबई से 109 किलोमीटर दूर कोलाड में रजिस्ट्रेशन है। ये लोकेशन सर। इंटरेस्टिंग। कोलाड पुलिस से कांटेक्ट करो। ओके सर। ये मामला तो काफी सीरियस है, लेकिन आपने जो हमें लोकेशन बताई है वो हमारे पुलिस स्टेशन से काफी दूर है, इंटीरियर में। जितनी जल्दी हो सके आप एक टीम रेडी कीजिए। हम रास्ते में ही है, करीब 40 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आपके पहुंचने तक मैं बैकअप अरेंज करवाता हूँ और टीम को मिलकर साथ में ब्रीफ करेंगे। ओके, तेज चलो। तुम लोग जल्दी लेके आओ, मैं आगे इंतजाम देखती हूँ। हेलो आपटे, हम लोग लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। आप लोग कितनी देर में पहुंच रहे हैं? कितनी दूर हो आप? बस 20 मिनट का रास्ता है। ओके, फास्ट फास्ट। आपटे, हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं। आप कहां पर हैं? यही घर है। ओके, आप अपने लोगों को लेकर जाइए और दोनों तरफ से फ्लैंक कीजिए। भोसले, पीछे देखो, अगर कोई एग्जिट है तो इमीडिएटली ब्लॉक करो। चलिए। उस तरफ देखो। यहाँ तो कुछ नहीं मिला। यहाँ देखते हैं। आप लोग फ्रंट डोर चेक करो। ओके, तुम चलो मेरे साथ। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम खतरे में नहीं हो। एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी। नाम क्या है तुम्हारा? वागले, एनिमल वेलफेयर वालों को बुलाओ जल्दी। जी सर। तोड़ दो। ये तो भ्रूण है। वागले, इन हड्डियों और मांस को टेस्टिंग के लिए भेजो। बहुत घुमा लिया तूने, अब तेरा खेल खत्म। लेके चलो इसे। फाइल चेक करो। अबॉर्शन रैक, लड़के लड़कियां सभी को अबॉर्ट किया जा रहा है। पानी कट से फाइल ढूंढो, यही कहीं मिलेगी। ये वानी खट से यही है, बाकी का पूछता लॉकअप। चलो। वीराने में स्थित वो जगह दरअसल एक गैर कानूनी गर्भपात हॉस्पिटल था जिसे सुषमा चला रही थी, जहां जन्म से पहले भ्रूण के लिंग जांच करवाने और कन्या भ्रूण हत्या के अपराधों को अंजाम दिया जा रहा था। गर्भपात के बाद शिशुओं के शरीर के टुकड़ों को खूंखार जानवरों को खिलाया जा रहा था। शहर से ही नहीं बल्कि शहर के बाहर से भी जोड़े यहां आते थे और इस अपराध में शामिल होते थे। वानी, मीरा और सुनंदा जैसी ज्यादातर औरतों को यहां लाकर छोड़ दिया जाता था और जबरदस्ती उनका गर्भपात करवाया जाता था। बताओ पूरी कहानी क्या है? कई सालों तक मैं हॉस्पिटल में नर्स थी। बहुत सारे डॉक्टर से मेरे कांटेक्ट थे।
लिंग जांच के लिए जो भी हॉस्पिटल जाता वो हमारे पास भेज देते थे। मेरे पास सोनोग्राफी की पुरानी मशीन थी। फिर सोचा लिंग जांच के लिए मुश्किल से 30 से 40 हज़ार रुपये हमें मिल जाते थे। असली कमाई तो अबॉर्शन में थी। लिंग जांच और अबॉर्शन के लिए एक क्लाइंट से 70 से 80 हज़ार रुपये हमें मिल जाते थे। इसके लिए कई बार हम क्लाइंट से झूठ भी बोलते थे कि आपको लड़का नहीं लड़की होने वाली। वो तुरंत अबॉर्शन की मांग करते। डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए हम नए नए डॉक्टर्स बुलाते थे जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये भी नहीं सोचा कि उन लोगों का क्या होगा। जिंदगियां इतनी सस्ती हैं। मजाक बना के रख दिया तुमने। अपनी बहू को क्यों मारा तुमने? वो प्रेग्नेंट थी, लड़की होने वाली थी। मैंने बहुत जबरदस्ती की बच्चा गिराने की, लेकिन नहीं मानी। मेरी इस बिजनेस के बारे में। रैकेट बिजनेस नहीं। हाँ, रैकेट। वो मुझे धमकी देने लगी कि वो सबको बता देगी इस बारे में, इसलिए मुझे मरवाना पड़ा उसे। चलो बताओ अपने एक एक क्लाइंट का नंबर, पता, सब कुछ। तब से लेकर अब तक इस रैकेट में कौन कौन शामिल है सब कुछ बताओ। सब उसी फाइल्स में और बाकी मेरे लैपटॉप में। आखिरकार इस अमानवीय और गैर कानूनी रैकेट का पर्दाफाश हुआ। इस मौत के व्यापार को चलाने वाले सुषमा जैसे हैवान बेशक जाहिर तौर पर अपराधी हैं, लेकिन उन्होंने इस अपराध को जन्म नहीं दिया। इस अपराध को जन्म दिया है उन अनगिनत लोगों ने जिन पर लड़का पाने का पागलपन सवार है। और इसी पागलपन में सैकड़ों लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। सरकार द्वारा लिंग निर्धारण को बैन किए जाने के बावजूद भी यह हमारे समाज में प्रचलित है। जब तक लोग इस कुप्रथा को अपनाते रहेंगे, कन्या भ्रूण हत्या का यह अपराध पनपता रहेगा। अजीब बात है कि आज समाज एक औरत से उसके मां बनने का हक छीन रहा है, एक लड़की से उसके जीने का अधिकार छीन रहा है। वक्त आ गया है कि देवियों की पूजा करने वाला हमारा यह समाज सीखे कि दुनिया में पैदा होने वाली हर कन्या उसी देवी का एक अंश है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।